नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। दिशा की बैठक हुई, अनेक विषयों को लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के सभा कक्ष में दमोह के सांसद राहुल सिंह के मुख्य आतिथ्य में दिशा की बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर सुधीर कुमार कोईचर ने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में जानकारी दी। प्रशासन के सभी विभाग के अधिकारी इस बैठक में उपस्थित थे। जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। प्रश्न आए और प्रश्नों के उत्तर भी हुए और साथ में अनेक विषय वो आए जिन पर चिंतन मनन किया गया। कुछ बातें ऐसी आई जिन पर जांच होना आवश्यक है, तो जांच के भी आदेश दिए गए। बताया जा रहा है कि दमोह के अमृत सरोवरों की जांच होना है। इस जांच में क्या निकलकर सामने आएगा, क्या निकलकर सामने नहीं आएगा, लेकिन चर्चाएं बन चुकी हैं। दमोह जिले के और संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर अनेक संकल्प भी लिए गए। पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन पर भी चर्चा हुई। दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी से हमने इस विषय पर चर्चा की। बैठक थी और मुख्य रूप से अभी जो अमृत सरोवर है वो 8 तालाबों के जांच का विषय आया, उसमें टीम गई हुई है और ये भी तय किया गया है कि 113 अमृत सरोवर पूरे दमोह जिले में उत्खनन हुआ था और जो 8 तालाब है उनकी जांच होने के बाद टीम गठित होकर सभी 113 तालाबों की जांच होगी। यदि कहीं उनकी गुणवत्ता में या उनके कार्य में कहीं पे भी यदि कमी पाई जाती है तो जो भी दोषी होगा, जिनने काम किए हैं या जो भी दोषी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई होगी। प्रारंभिक रूप से ये तय किया गया है मीटिंग में और निरंतर अलग अलग विभागों की निरंतर समीक्षा बैठक होती रहती है कि किस प्रकार से पानी की व्यवस्था बेहतर होती जाए और किस प्रकार से किसानों पंचम नगर बांध के विषय में कि वहां पे पाइपलाइन नहीं बिछ पा रही है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो निरंतर अलग अलग विभागों की समीक्षा लेके काम सही तरीके से हो जाए और सारी योजनाएं जमीन पर उतर जाए, इसको लेकर हर 3 माह में ये दिशा की बैठक होती है। और मुख्य रूप से ये भी हुआ जो पराली का विषय बार बार आ जाता है कि खेती किसानी का जब काम पूरा हो जाता है, गेहूं कट जाता है, तो उसके बाद जो फसल को उसको बचता है, जो उसको जला देते हैं भूसे को, वो ना जल पाए, उस पर भी गाइडलाइन तय की गई है जिससे एटमॉस्फेयर भी खराब ना हो। और एक विषय बड़ा जो मॉडल रोड का था, पिछली बार आया था, उसका भी कार्य जो प्रोग्रेस पे आ गया है, खंबे गड़ रहे हैं, तो एक बेहतर मॉडल रोड भी यहाँ से बन के तैयार हो जाए। समय सीमा के भीतर जांच निर्धारित करके जो भी दोषी होगा, 8 तालाब नहीं, पूरे 113 जितने जलाशय, जितने अमृत सरोवर खोदे गए, पूरे 113 की जांच होगी और यदि कहीं भी ऐसा लगता है कि कहीं दिक्कत है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। गेहूं की खेती की कटाई के बाद जो नरवाई में आग लगा देते थे किसान, उन्हें मुख्य रूप से ये जागृत करना है कि नरवाई में आग नहीं लगानी है, जिससे आगे भी उसकी मृदा संरक्षण में भी हानि होती है और आगे की फसल में भी हानि होती है। जिसके लिए सांसद महोदय ने ये निर्णय लिया है कि हार्वेस्टर में रीपर लगा दिया जाए या रीपर से ही कटाई हो। और दूसरी मुख्यतः दी है सड़कों के बारे में, जहाँ जहाँ सड़कें नहीं है, जिन बच्चों स्कूल की भी सड़कें नहीं है, उनका सड़क निर्माण हो सके। और अभी गर्मी का सीजन आने वाला है जिसमें जल की सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, उसके लिए भी निर्णय लिए गए हैं कि जहाँ जहाँ की पाइपलाइन खराब है या जहाँ जहाँ नल की व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ उसकी व्यवस्था की जाए और पीने योग्य जल हर घर में पहुँचे। और एक और लिया है आवास, प्रधानमंत्री आवास, जो हमारे जिले में सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए जहाँ कहना चाहिए जहाँ सर्वे हो रहे हैं तो उसको और तेजी से सर्वे किया जाए, जिससे सभी लोगों के पास अपना घर। सांसद राहुल सिंह लोधी से हमने प्रश्न किया कि दमोह में जबलपुर से लेके ओरछा तक के स्वीकृत मार्ग की स्थिति क्या है। उनसे फ्लाईओवर के संबंध में भी चर्चा की गई। उनसे टाइगर रिजर्व का जो मार्ग है, उस मार्ग में फ्लाईओवर बनेगा नहीं बनेगा, इसके संबंध में भी चर्चा की गई। अनेक प्रश्न सांसद राहुल सिंह लोधी से किए गए और रेलवे के संबंध में भी चर्चा हुई।
उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। दमोह में एक बड़ी सड़क की बात सामने आ रही थी, जबलपुर से लेके ओरछा तक के बीच में क्या स्थिति? हाँ, वो फेज 1, फेज 2, फेज 3 में है, वो कार्य प्रगति पे है और कार्य जल्दी लगेगा उससे। 3 आरोपी प्रगति पे है, 1 आरोपी में अभी भी जवाब बाकी है। वो शायद मुझे लगता है कि हाईकोर्ट का प्रकरण उसमें लगा हुआ है। बाकी अपना करैया फाटक और आनू वाले अपना बानकपुर वाला उन पे काम लगे हुआ, तो मुझे लगता है साल भर के भीतर वो कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे हाईकोर्ट का स्टे यहाँ से अलग होता तो यहाँ पे भी काम रानी दुर्गावती टाइगर बनने के बाद में क्या फ्लाईओवर बनेगा? निश्चित ही आवश्यकता पड़ेगी तो बनेगा। आपने देखा नागपुर जब जाते हैं तो 35 किलोमीटर का बना हुआ, और यहाँ अगर आवश्यकता बनेगी तो 50 किलोमीटर का बनाएंगे। लगातार प्रयास कर रहे हैं, के लिए क्या होगा? देखिए, निरंतर अभी हमारे रेल मंत्री जी से मिला हूँ और निरंतर मैं पत्राचार भी कर रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर से भी मिल रहे हैं। तो जो बेहतर जो अच्छा हो सकता है दमोह के लिए वो अपन करेंगे।